हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम खसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज है शनिवार। मार्केट तो बंद रहता है सैटरडे संडे, नॉर्मल सी बात है। पर आज जो यहाँ पे होने जा रहा है, यस, उसका इम्पैक्ट मंडे के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मतलब हमारा सोमवार कैसे रहेगा, अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। आज शनिवार के दिन बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। उसी के ऊपर वो निर्भर करने वाला है। यस, यहाँ पे आपको पता ही होगा, कल के दिन भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि फाइनेंस ये हमारे जो बाजार है उसका हार्ट है। और फाइनेंस का हार्ट कौन होता है? बैंक्स। एंड बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आज के दिन आपको पता ही है, बड़े बड़े दिग्गज बैंक जो लिटरली मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चलाते, उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट आज हमारे सामने यहाँ पे आने वाले हैं। और बहुत सारे बैंक्स के नंबर तो ऑलरेडी सामने यहाँ पे आ चुके हैं। कोटक की बात कर ले, एक्सिस की बात कर ले, एचडीएफसी की बात कर ले, आईसीआईसी की बात कर ले, येस बैंक की बात कर ले, बहुत सारे बैंक के आज के दिन नंबर्स है। ये दिग्गज बैंक हम लोग को देखने को भी यहाँ पे मिल जाते हैं। बट फिर भी इन चार बैंक्स में भी अगर देखा गया तो ताकतवर बैंक कौन से है? यस, तो वो बैंक है एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। एक्सिस बैंक भी ज़बरदस्त है, नो डाउट। देन कोटक बैंक भी बहुत बड़ी बैंक है। बट यस, जो बाजार को और बड़े लेवल पे अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है, ऊपर नीचे करवाता है, तो भाई वो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ही करवाते हैं, क्योंकि इनका वेटेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा है। इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक के नंबर को स्टडी करने वाले हैं। कैसे रहे नंबर्स, कागज़ के ऊपर कैसे रहे, एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड नंबर भी मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा। तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एंड बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक बैंक के नंबर मतलब ऐसे आए हैं कि मतलब क्या ही बोले, और दूसरे बैंक ने तो पूरा चौका ही डाला। सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किससे करते हैं? एचडीएफसी बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। इनका ट्रेलर तो एकदम ज़बरदस्त आया था। ट्रेलर मतलब वो अपडेट्स रहते हैं ना, उसके बाद स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। बट अब पूरी पिक्चर रिलीज यहाँ पे हो चुकी है। एक्चुअल पिक्चर कैसी है, तो चलिए नंबर्स को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, नंबर्स को यहाँ पे पढ़ते। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, बट कोई बात नहीं। एंड देन कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। प्लस अगर आज ही के दिन की बात करें, सुबह का वीडियो देखा होगा काफ़ी लोगों ने, 10 बजे के आसपास अपलोड हुआ था। काफ़ी ज़बरदस्त एक मिड कैप कंपनी के बारे में हमने यहाँ पे वीडियो कवर किया है। आप चाहो तो उसको भी स्टडी कर सकते हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ठीक है, हम कहाँ पे थे? तो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को स्टडी करने वाले थे। तो सीक्वेंस देख सकते हो, जून मार्च जून का सीक्वेंस है। एकदम थोड़ा मतलब हाईलाइट के फॉर्म में जाएंगे, एकदम डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जितना मैं मार्क करवाता हूँ उसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो चीज़ें चल जाएगी। तो स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि टोटल कमाई कितनी हुई है, कमाई में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में लिखा है टोटल कमाई, पॉइंट 1 एंड 2। तो कमाई में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 92,184 की कमाई है। ठीक है, जो 3 महीने पहले 89,000 करोड़ के रेंज में थी और उसके पहले 99,000 करोड़ के रेंज में थी। ये समझ में आता है कि क्वार्टरली तो कमाई बड़ी है, बट ईयरली कमाई हमें 99 से 92 होते हुए देखने को मिली है। ठीक है, ये तो अभी तक शुरुआत है। ठीक है, अब धीमे धीमे करके और चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टडी ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद खर्चे आएंगे, एक्सपेंस आएगा, और सब खर्चे माइनस करने के बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग। तो वो प्रॉफिट कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, ये देखो 28,000 के रेंज का प्रॉफिट है। लास्ट टाइम ये कितना था? 27,800 के रेंज में था, और उसके पहले 35,700 के रेंज में था। तो आप देख सकते हैं सेम वही कहानी, ईयरली 35 का 28, तो ईयरली कमजोरी नजर आ रही है। क्वार्टरली 27 का 28, तो चलिए क्वार्टरली ठीक यहाँ पे कर रहा है। जो अभी हम लोगों ने देखा था एक्सपेंस माइनस करने के बाद भी स्टोरी वही है। देन हम बैंक्स के नंबर पढ़ते हैं। तो आपको बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा आता है? प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन मतलब क्या? आसान भाषा में आपको शेयर होल्डर को बताना पड़ता है, भाई हमने इतना इतना लोन दिया था, जो भी फॉर्मूला है, जो भी चीज़ें करके अब लग रहा है कि ये पैसा शायद से वापस नहीं आएगा। शायद से, ऐसा नहीं पक्का, ऐसा नहीं होता है, शायद से। ठीक है, तो इसीलिए जो अभी हमने प्रॉफिट पढ़ा ना, उसके नीचे आपको प्रोविजन मिलता है कि भाई उसको प्रॉफिट से माइनस करो, क्योंकि वो आने वाला नहीं है पैसा। मतलब फॉर्मूला रहता है कि आपको कोई बोल दे कि भाई मैं आपको पैसा 1 हफ्ते बाद दूंगा, और सोच कर देख लो, अगर आपको लिटरली 6-6 महीने बाद, 7-7, 8-8 महीने बाद पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको समझ आ ही जाता है कि भाई अब तो मतलब गया पैसा। तो आप देख सकते हो गया पैसा मतलब प्रोविजन, उसी को हम कहते हैं। तो कितना? 3,060 करोड़ का प्रोविजन है। लास्ट टाइम कितना था? 2,600 करोड़ का। ठीक है, और उसके पहले लगभग 14,500 करोड़ का प्रोविजन। अब आपको पता ही है प्रोविजन के नियम भी हम लोगों को बदलते हुए देखने को मिल चुके हैं, जिसको धीमे धीमे करके बैंक्स को एडॉप्ट भी करना है। ठीक है, पहले प्रोविजन के नियम क्या थे? पैसा डूबने के बाद शेयर होल्डर को बताया जाता था कि भाई गया पैसा,
अब क्या रहता है कि आपको एस्टिमेट के हिसाब से ही ईसीएल फ्रेमवर्क है, एक्सपेक्ट करके बताना है भाई कि हाँ ये व्यक्ति लग ही रहा है कि नहीं देगा, उस हिसाब से प्रोविजनिंग बनाना है। सो प्रोविजनिंग के चलते क्या होता है, आपका प्रॉफिट नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद हम आप टैक्स को माइनस करेंगे और फिर हमें मिलेगा एकदम फाइनल प्रॉफिट। ये आपको हर न्यूज़ चैनल, पेपर, वेबसाइट के ऊपर छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 14 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो ये नेट प्रॉफिट इस वक्त का 19,000 कितना 59, मतलब चलो 60 करोड़, 19,060 करोड़ ये है इस वक्त का। लास्ट टाइम देखो 3 महीने पहले कितना था, 19,221 था। तो क्लियर कट दिख रहा है भाई, 19,221 से 19,060 हो गया, तो प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। मल्टीपल एडजस्टमेंट, प्रोविजनिंग, देन टैक्स के चलते। और उसके पहले 1 साल पहले 18,000 था, 18,000 के आसपास, तो 18,000 का ये 19,000। तो हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट के बाद कहानी उल्टी हो गई, ठीक है। ईयरली चीज़ें अच्छी हो गई बट क्वार्टरली डाउनफॉल हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यही चीज़ आपको ईपीएस में भी नजर आएगी, सेम आप देख सकते हो 12.38 का ईपीएस, 12.49। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिले, बट यहाँ पे 11.86 का ईपीएस 12 हो गया, तो ईयरली अच्छा हो गया, क्वार्टरली यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। सो एचडीएफसी बैंक के नंबर मतलब काफ़ी जगल करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड अभी भी नंबर्स पूरे नहीं हुए क्योंकि सबसे की डेटा पढ़ना बाकी है भाई, एनपीए, ठीक है। क्योंकि एनपीए बताते हैं कि भविष्य में कितने प्रोविजंस बनेंगे और आपके प्रॉफिट को डैमेज करेंगे। सो ग्रॉस एनपीए ही पढ़ना ठीक रहता है और परसेंटेज के फॉर्म में टू द एडवांसेस को ही हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो एनपीए है 1.17%, लास्ट टाइम था 1.15, तो मतलब 1.15 से 17 हो गया भाई, एनपीए बढ़ गया, अच्छी बात नहीं क्वार्टरली। और ईयरली अच्छा है, 1.40 था वो 1.17 हो गया, ईयरली ठीक है। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं ना एचडीएफसी बैंक के नंबर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, मतलब क्या कि एक जगह पे अच्छे, दूसरे जगह पे खराब, ठीक है। फिर पहले क्वार्टरली अच्छे, फिर ईयरली खराब, फिर ईयरली अच्छा हो गया, फिर क्वार्टरली खराब। सो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स एचडीएफसी बैंक के हम लोग को, मतलब ऐसा नहीं कि इनलाइन नंबर नहीं है कि सब बढ़िया 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 बढ़िया, खराब खराब खराब, ठीक है। अब आ जाते इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, ये तो हम लोगों ने नंबर्स को पढ़ लिए, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं, ओके ओके ठीक है भाई। अब आ जाते हैं एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट, मतलब अनुमान के हिसाब से चीज़ें क्या चलती है। ये शॉर्ट टर्म वालों का व्यू रहता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो चीज़ें कभी कभी खराब होती है। मैंने काफ़ी बार आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल भी दिया है भाई, कोई भी प्लेयर पकड़ लो भाई, कोई भी प्लेयर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर पकड़ लो, विराट कोहली पकड़ लो, रोहित शर्मा पकड़ लो, लॉन्ग टर्म में सारे प्लेयर्स कैसे अच्छे, बट शॉर्ट टर्म में कभी कभी वो जीरो पे भी आउट होते हैं, ठीक है। तो ये जो फोरकास्टिंग वाला खेल होता है ना, ये शॉर्ट टर्म वालों का खेल होता है, ये ट्रेडिंग करने वाले होते हैं, ये इससे अनुमान लगाकर खेलते हैं। सो सोमवार के दिन जो रिएक्शन यूजुअली देखने को मिलता है वो इन चीज़ों को लेकर चलता है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो एस्टिमेट था 19,332 करोड़, उससे नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एस्टिमेट को मिस कर गया। देन अगर हम बात कर ले नेट इंटरेस्ट इनकम 34,353 था, यहाँ पे कितना है 33,535, मतलब कम हो गया, तो भाई यहाँ पे भी एस्टिमेट मिस हो गया। देन मार्जिन्स की अगर बात कर ले 3.32 था, एक्सपेक्टेड 3.26, यहाँ पे भी एस्टिमेट मिस हो गया। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले एनपीए, सबसे इंपॉर्टेंट 1.15 एक्सपेक्टेड था, 1.17, भाई एनपीए बढ़ना अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पे भी मिस हो गया, ठीक है। एनपीए नीचे जाना चाहिए तो अच्छी बात होती है। एंड प्रोविजन की बात कर ले 3600 कितना 3678 करोड़ का एक्चुअल प्रोविजन है, एक्सपेक्टेड था कि 3,000 होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। सो यहाँ पे भी एस्टिमेट मिस हो गया। मतलब भाई जहाँ पे निगाहें घुमाओ हर जगह पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स है वो एस्टिमेट को तो भाई मीट करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब बाजार को कैसे लगते हैं वो तो हमें मंडे के दिन ही यहाँ पे पता चलेगा, बट इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो जो फिगर्स एक्सपेक्ट की गई थी उससे तो सारे आंकड़े हमें नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। सो एचडीएफसी बैंक से क्या मंडे के दिन प्रेशर आएगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों आईसीआईसी बैंक के ऊपर, ठीक है। आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक को कई समय से अगर हम नंबर्स के मामले में बात करें ना, एकदम ज़बरदस्त मतलब बीट कर रहा है। मतलब एचडीएफसी बैंक अगर 30-40 स्कोर कर रहा है क्रिकेट के हिसाब से, आईसीआईसी बैंक तो भाई कम से कम हाफ सेंचुरी तो मार ही देता है। मतलब क्या इससे ज़्यादा लोगों को उम्मीद रहती है। तो चलिए इस वक्त क्या आईसीआईसी बैंक ने वैसे ही परफॉर्मेंस दिखाया कि नहीं, उसको भी देख लेते, थोड़ा स्पीड रखेंगे। सेम वही है, जून ही है। इनकम की बात कर ले तो इनकम देखो, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है भाई, जो जो इंपॉर्टेंट फिगर है ना उसको डार्क कलर में वो लिखते हैं, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। ये देखो 54,000 का रेंज, लास्ट टाइम था 50,000, उसके पहले था 51। सो 51 का 54, 50 का 54, तो भाई ये देखो ईयरली क्वार्टरली दोनों में जंप है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक जैसा नहीं, बट चलिए अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुआ है, खर्चे भी रहते हैं, तो खर्चों को माइनस करने के बाद प्रॉफिट देखो 20,000 का रेंज दिख रहा है,
देन 18,000 का रेंज, एंड उसके पहले भी 18,000 का रेंज। मतलब आप देख सकते हैं 18 का 20 हो गया है, 18 का 20 हो गया। तो भाई यहाँ पे भी क्वार्टरली ईयरली दोनों में जंप। अभी भी खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब प्रोविजन का मॉन्स्टर आएगा। प्रोविजन कितना है? 1260 करोड़। आईसीआईसीआई बैंक बता रहे हैं अपने शेयर होल्डर को भाई 1260 करोड़। अब भूल ही जाओ, शायद से नहीं आएगा। लास्ट टाइम तो ये केवल 96 करोड़ था, और एक साल पहले 1800 करोड़ था। तो ठीक है, प्रोविजन माइनस करेंगे, प्रॉफिट नीचे आएगा। टैक्स को भी माइनस करेंगे, सरकार को जाएगा वो पैसा, तो प्रॉफिट और नीचे आएगा। तो फाइनल प्रॉफिट का फिगर क्या है? 14,804 करोड़। जो 3 महीने पहले था 13,700 करोड़, और एक साल पहले था 12,770 करोड़ के आसपास। बॉटम लाइन ये है कि 12 का 14 हो गया, 13 का भी 14 हो गया। मतलब क्या है दोस्तों? यस, क्वार्टरली बात कर ले, ईयरली बात कर ले, आईसीआईसीआई बैंक ने प्रॉफिट में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। एचडीएफसी से तो बहुत ही अच्छा दिखा है। और वही चीज़ आपको किस में नजर आएगी? ईपीएस में। सो ईपीएस भी देख सकते हो 20 का रेंज, 19 का रेंज और 17। तो आप देख सकते हैं 17 का 20 हो गया, 19 का 20 हो गया। ठीक है, अब रही कौन सी एक बस आखिरी परीक्षा एनपीए की। क्या वहीं पे कोई मार्क्स कटेंगे? तो एनपीए नीचे जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, देखो एनपीए रेशो ये है, 1.38 का एनपीए है, जो लास्ट टाइम 1.40 था। तो चलिए भाई, एनपीए क्वार्टरली भी नीचे आ गया, और एक साल पहले 1.67 था, ये भी घट के 1.38 आया। मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने भाई साहब कमाल ही कर दिया। अभी भी पिक्चर बाकी है। क्यों? यस, फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म वालों का व्यू देख लेते हैं भाई। शॉर्ट टर्म वाले क्या पता कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लेकर चल रहे होंगे, तो चले फटाफट वो भी कवर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13,600 का एस्टिमेट था, एक्चुअल सीधा 14,800 आ गया भाई, 14,800। कमाल का परफॉर्मेंस। देन नेक्स्ट नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले, 23,600 का रेंज था, 24,000 को क्रॉस कर गया। तो ये भी कमाल का परफॉर्मेंस। मार्जिन्स की बात कर ले, 4.25 हो सकता है, और अगर बहुत अच्छा किया तो 4.36 और 34। इन्होंने तो 4.36 ला दिया। मतलब जो हाईएस्ट लेवल का भी एस्टिमेशन था उसको भी बीट कर दिया। देन रही बात एनपीए की, एनपीए नीचे जाना चाहिए, 1.42 एक्सपेक्टेड था, 1.38 भाई, यहाँ पे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। बस रही बात प्रोविजन की, एक्सपेक्टेशन था 1450 करोड़ का प्रोविजन होना चाहिए, 1260। प्रोविजन भी भाई कम होना अच्छी बात रहती है। सो यहाँ पे भी एस्टिमेट को बीट। सो मतलब यहाँ पे बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये दोस्तों, सवाल ही नहीं उठता भाई, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स एचडीएफसी से कई गुना कमाल के हैं। ठीक है, सो मतलब हम कह सकते हैं एचडीएफसी के नंबर पढ़ते वक्त ही समझ में आ रहा था कि कितना मतलब जगल यहाँ पे हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एकदम स्मूथ, एंड वो भी मतलब सब बढ़िया, 10 के बदले 12, 12 के बदले 15, अनुमान से भी बेहतर। ठीक है, सो अब मंडे के दिन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि भाई अब अल्टीमेटली मार्केट सुप्रीम रहता है भाई, हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग रहता है। ये तो हम सारे कागज के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी अब बड़े प्लेयर्स को नंबर्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स मतलब फुल 10 आउट ऑफ 10 आप यहाँ पे देख सकते हो। एचडीएफसी के बैंक के नंबर को तो भाई 10 आउट ऑफ 10 तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो कितने आप दोगे एचडीएफसी बैंक के नंबर को, आप जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो, बता सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।